जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंभ मेले के पीछे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक का सबसे बड़ा उत्सव क्यों माना जाता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पर्व भी है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों पर होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। दोस्तों, इन स्थानों को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें समुद्र मंथन से अमृत की बूंदें गिरती हैं और इसलिए इसको कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब इसका रहस्य क्या है? कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि इतना विशाल और भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या ये सच में है या फिर ऐसे ही मान्यताओं के अनुसार है? तो ये हमारे वेदों और पुराणों और धर्म ग्रंथों से मिलता है इसका राज। और ये एक बहुत ही इसके पीछे गहरी और रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। और एक बात, कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधु को ही दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इससे भी विशेष परंपरा है। इसके पीछे भी एक बहुत इतिहास है। दोस्तों, नागा साधु को इतना विशिष्ट और सम्मान्य माना जाता है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं, सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई है या केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य है या वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिससे अमर वृक्ष माना जाता है, जो कि सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत के 13 प्रमुख अखाड़े इसमें हिस्सा लेते हैं और इन सभी का सवाल मैं आपको इसमें बता देती हूँ। महाकुंभ के इन शून्य रहस्यों को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखना। ये मेला आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम स्थल है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का आयोजन स्पष्ट और एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं कि ये एक सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है ये कुंभ का मेला, जिसका अर्थ होता कलश या घड़ा। लेकिन अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो ये इतना बड़ा और विश्वविख्यात त्यौहार कैसे बन गया? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी महाकुंभ के प्रारंभ से लेकर अंत तक, अभी तक की पूरी यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए 2 प्रमुख पुरानी कथाओं को जानना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें गहराई से इनका विस्तृत किया गया है। पहली ये कथा सर्पों और गरुड़ देवों के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियां कुद्र और विनीता से जुड़ी हुई हैं। कुद्र और विनीता आपस में 2 बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नी भी थी। एक दिन कुद्र ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कुद्र को 1000 अंडे प्राप्त हुए। ये देखकर विनीता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कुद्र के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। तो ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विनीता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कुद्र के 1000 अंडे फूट गए और उसमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सर्पों की माँ कुद्र को माना गया है। दूसरी ओर विनीता के अंडे नहीं फूटे रहे थे और उत्सुकता से उसने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया, जिसमें एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कमर तक विकसित हुआ था। ये जीव गुस्से से बोला, माँ, आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिए। ये जीव उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्य देव का सारथी बना।
एक दिन कद्रू और विनीता ने सूर्य देव के सफ़ेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली। ये शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ में छिप जाएं ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा किया और कद्रू की शर्त जीत गई। विनीता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनीता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उनकी माँ विनीता कद्रू और उनके 1000 सूर्यपुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया और गरुड़ ने सर्पों से विनीता को मुक्त कराने का उपाय पूछा। तो सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली और वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी आदित्य शक्ति के बल पर सफल हुए और विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा कि तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा कि अगर मैं तुम्हें एक कलश ले जाने दूं तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। तो गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार किया और गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दासता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वह असफल रही। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में गिरी और यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय दूसरी कथा जो आपको मैं बता देती हूँ कि समुद्र मंथन से है, जिससे देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था और इससे ये कथा जुड़ी है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इससे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल दी। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाए और सभी देवताएं अपनी शक्ति खो दें। इस श्राप के बाद देवताएं कमजोर हो गए और असुरों से पराजित होने लगे। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, इसे ग्रहण कर ले और वे अमर हो जाएंगे। ये बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नैतिक बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते असुर और देवों में युद्ध हो गया और वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत किया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए और दैत्य अमृत कुंभ के लिए उसका पीछा करने लगा। 12 दिन तक करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें से 8 स्थान देवलोक में हैं और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यहीं पर पवित्र स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस कहानी का हिस्सा कि अभी भी और बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है उसके अनुसार सागर से समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था और इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इसे जलने लगे। तब भगवान शिव ने देवता दानव को समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया था और विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था।
इसलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। और विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद से उनके शरीर पर ताप और जलन कम हुई। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जल अभिषेक किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले तब लाल विष को ग्रहण किया और तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस घास की पत्तियों पर ये बूंदें गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया था। इससे सांप की जीभ बीच में कट गई और वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि जीव जहरीले हो गए। और इसके बाद गाय, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कुस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा, रंभा, माता लक्ष्मी, मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इससे बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम और गंगा यमुना सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां पे कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। और आप आज के दिन आप देख ही रहे हो कि कुंभ मेला कितना बड़ा हो गया है। लेकिन जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, फिर भी संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो अब आप मन में सवाल उठता है कि जब दिखाई नहीं दे तो उसको त्रिवेणी संगम कैसे कहें। तो इसके पीछे भी एक वजह है और इसके पीछे भी कुछ प्राचीन कथाएं हैं। महाभारत के श्लभ पर्व में सरस्वती नाम से नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और स्थानांतरण की एक बहुत ही अद्भुत कथा है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी श्रवण भूमि में बहा करती थी और इस भूमि का नाम श्रवण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे सौराष्ट्र कहलाने लगी। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रभावित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इसे प्रदेश के लोग मतलब इसको गंदा वगैरह करने लगे, जिससे ये दुखी होकर ब्रह्मा जी की अनुमति मांगी और मारवाड़ सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर व्यास करने लगी। जिससे सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद ये समर्थ भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज भी लोगों का विश्वास है कि नीचे ज़मीन में सरस्वती नदी का वास है जहाँ पे कभी पानी खत्म नहीं होगा। ऐसा आज भी माना जाता है और आज भी ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में नीचे ज़मीन में सरस्वती नदी का वास होता है और जहाँ जहाँ सरस्वती नदी का वास है वहाँ पानी खत्म नहीं हो रहा है। तो इसके कारण ये दिखाई नहीं देती है। आदर्श है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्वेक व्यक्ति के रूप से वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का पानी हमेशा मीठा रहता है और ये हमेशा ही लोगों के काम आएगी। अगर सरस्वती नदी हमें दिखाई नहीं देती है तो भी ये कभी विलुप्त नहीं होगी, जिसके कारण इसे हर जगह इसका पानी मिलता रहेगा। लेकिन ये दिखाई नहीं देगी, ये ज़मीन के अंदर रहेगी, अदृश्य रहेगी। तो ये कुछ कहानियाँ थी जो इससे जुड़ी हुई थी कुंभ मेले से, कि कैसे इसका आयोजन किया जाता है, कहाँ पे होता है, क्यों होता है, कितने साल से होता है और अगर इतने साल से होता है तो क्यों होता है। ये सब चीज़ों का जवाब आपको मिल गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये मेला केवल धार्मिक और सांस्कृतिक की महत्व नहीं रखता है, बल्कि ये बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसका वैदिक काल से चला रहा है। इसका कुंभ मेले का हमारे वेदों में भी वर्णन किया गया है। इसमें एकता, आध्यात्मिकता और भावनात्मकता का प्रतीक मिलता है, क्योंकि इसमें इतनी भीड़ होती है, इतने सनातन धर्म के लोग एकत्रित होते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो इससे ये लगता है कि ये एक मेला ही नहीं है या फिर एक स्नान ही नहीं है। इससे क्या है कि लोगों की भावना जुड़ी रहती है, लोगों में एकता अखंडता का पता चलता है।
और इस त्रिवेणी संगम में जो भी कोई स्नान करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि जब इतने इतने अच्छे काम हो गए तो उस जगह पर अगर स्नान करें तो पाप भी धुल ही जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार माना गया है और संस्कृति का अमर प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले में का उल्लेख हमारे साहित्य या महाकाव्यों में नहीं है, बल्कि हमारी जो पुरानी किताबें हैं उसमें भी इसका जिक्र होता है। इसको पहले से चली आ रही सदियों से ही शाही स्नान, माघ स्नान आदि के नाम से जाना जाता है। और ये प्रयागराज मेला या कुंभ महाकुंभ का मेला शाही स्नान या माघ स्नान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सनातन धर्म में बहुत बड़ा महीना होता है। और इस महीने में जब हम देखें तो बहुत सारे पवित्र पवित्र चीज़ें होती हैं। तो आज का वीडियो था ये कुंभ मेले के बारे में कि कुंभ मेला क्यों स्टार्ट हुआ है, क्यों लगता है, या वहीं पे क्यों लगता है और कहीं नहीं लग जाए। तो ये सब चीज़ें थी आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।